आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। टाइम डिस्टेंस स्पीड का चैप्टर चल रहा है हमारा, शुरू करते हैं, समझने की कोशिश। समझ में नहीं आ बस बता देना, गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। है क्या है? हाँ, गजब। आ जा तू। करें जी स्टार्ट। इधर सुनो, फिर बात को समझने की कोशिश करते हैं। दो ट्रेन है, एक ट्रेन वन है, दूसरी क्या है, ट्रेन टू। ट्रेन वन चली जींद से सुबह 8 बजे। मैंने आपको बोला ट्रेन वन। आवाज नहीं यार, केवल बोर्ड पे ध्यान दे, ऊपर के देखा है? ऊपर का नहीं आंख हो जाएंगी, चांद का नहीं पैर। इधर आजा। अब क्या कह रहा है भाई, ट्रेन जींद से चली सुबह कितने बजे? 8 बजे। और मान लेते हैं बच्चे, बता कड़ा पहुंचाऊं, मथुरा पहुंचा दी। वो पहुंच गई लेट से 1 बजे। एक ट्रेन जींद से चली सुबह कितने बजे, और मथुरा पहुंच गई कितने बजे? दोपहर 1 बजे पहुंच गई कहां पर? मथुरा। दूसरी ट्रेन मथुरा से चली, लेट से फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे ही, और वो कहता है जींद पहुंच गई लेट से फॉर एग्जाम्पल 3 बजे। तो कहता है उनका मीटिंग टाइम बताओ, किस टाइम वो एक दूसरे से मिली होंगी। हरियाणा सीईटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, अपने समझ लेना भाई। क्वेश्चन बड़ा आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे बातों को। कहता है भाई पहली ट्रेन, जैसे मान लो ये अपना जींद और ये है अपना मथुरा। इधर मान लो पहली ट्रेन यहाँ से चली बच्चे, जींद से और मथुरा गई, मान लेते हैं 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डन। तो दूसरी ट्रेन जो मथुरा से जींद आ रही है वो कितना चलेगी सर? ऐसे ऐसे करके आएगी, सेम ही डिस्टेंस पे आएगी बच्चे। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? 200। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, अगर जींद से मथुरा कोई ट्रेन जा रही है, उसने वट एवर डिस्टेंस, मेरे को नहीं मत पता कितना डिस्टेंस, मेरे को ये पता है जितना भी वो चलेगी वही बच्चे दूसरी ट्रेन चलेगी। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है? अच्छा एक बात आपको मेरे का नहीं देख सुगले, फोटो फोटो दुआ भाई का। बस फिर मैंने कहा बच्चे, पहली ट्रेन जींद से चली कहां तक, उसने जो भी डिस्टेंस चला, सेम डिस्टेंस दूसरी ट्रेन मथुरा से जींद तक चलेगी। बोलो हाँ या ना। यहां तक आपको सबको बात समझ आनी चाहिए भाई, जींद से मथुरा जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस मथुरा से कहां तक होगा? बोलो हाँ। गजब के बच्चे।
एक बात आपसे पूछूं, जवाब आपको देना है। कईयों को पता है, लेकिन जो बच्चे आज नए बच्चे बैठे हैं ना, उनको समझा रहा हूँ, समझ लेना। आप ही के लिए पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इनको मैंने बता रखा है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस दोनों का सेम है कि अलग अलग? तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दूरी क्या है? समान। हाँ है ना? अगर दूरी सेम है तो हम देखते हैं बच्चे होता क्या है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 किलोमीटर जाने के लिए घंटे 1200। कितने? 2 लिख दूं? कुकर का डे है। 60 भाग में 30 घंटे। डन है बच्चे बात? फॉर्मूला ला दिया, दूरी बटे चाल का। चलो ये दे बार दोबारा। 1 घंटे में बच्चे 20 किलोमीटर जा रही है, तो 60 किलोमीटर जाने में घंटे मैंने लिख दिए। डन है? जो बात समझनी है, जो बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है, वो ये है, अगर दूरी सेम है, मैंने कहा बच्चे अगर दूरी क्या है? सेम, तो उस केस में आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसकी चाल का अनुपात निकालूं, 2 अनुपात कितना? कहते हैं शुक्ले 3:2 है। कितना है? अगर इनकी दूरी समान है तो कह दे जो चाल का अनुपात है, समय का अनुपात, उसका क्या आता है? याद रहेगी बात? मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर दूरी समान है तो दोनों का रिलेशन हमेशा क्या रहता है? उल्टा। सवेरे उठो, शाम ने बैठो, रास्ते पे जाओ, नजर रोड पे हो, कदे आंख बंद करके नुको दूरी समान है तो उल्टा, कदे तू उल्टा हो जा, समझना बात को। तो भाई केवल ये बात याद रखना, बाकी सभी में समान रिलेशन होता है। केवल एक छोटी सी बात देखो, चैप्टर के अंदर 3 ही बातें आएंगी। पहला डिस्टेंस, दूसरा, तीसरी कहते बूढ़ी शकल के डिस्टेंस में उल्टा, बाकी सभी में। गांठ बांध लो इस बात को, बंदगी होगी, कई बार होगी, रिवाइज कर देने। चले फिर? ओके, तो बच्चे अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं हटा दूंगा। ये पॉइंट मेरे को समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसी कंसेप्ट पे दोबारा फोकस करते हैं। ध्यान से सुनना बातें, जितने अच्छे से आप समझ सकते हो उतने अच्छे से। क्या ध्यान दे तू, हम समझाएंगे। ओके डन, मैं समझाने पे शुरू होते हैं, आ जाओ। आप मेरे को बताओ, इन दोनों की दोनों ट्रेन का डिस्टेंस सेम है क्या अलग अलग? अंदर से आनी चाहिए ये बात तुम्हारे, कदे आज सेम हो कर जाए पीछे, क्यों सेम कुकर हो गया? भाई आप खुद ही सोचो, ये ट्रेन कहां से चली बच्चे, कहां पहुंची, और दूसरी ट्रेन और कहां पहुंची? क्या दे सुगले डिस्टेंस सेम ही होगा। अच्छा कई हुए हैं सर फिरे बालक, ईब तो सोचा नहीं घना जाए पीछे, अरे ये टक्कर नहीं खाई इन्होंने। अरे बूढ़ी सकले एक पटड़ी पे नहीं थी, एक इधर थी, एक दूसरी पटड़ी पे चल रही थी, बात को समझो, कदे नुंगा टक्कर खा के पड़ेंगी ये। चलो पॉइंट ये तो समझ आ गया भाई, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? अगर डिस्टेंस सेम है तो बताओ टाइम और स्पीड का रिलेशन उल्टा होता है, हाँ या ना? सच बता बच्चे, यहाँ पे टाइम दे रखा है कि स्पीड? सबको दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है जो किसी को यूं मेरा नहीं तू के का है। समझ आ गया? तो आ जाओ फड़ाते हैं बच्चे, बताओ 8 से 1 घंटे, 9, 10, 11, 12, 1, तो 5 घंटे हो गए। लिख दूं या जल्दी बोलो, हाँ या ना? ओके डन। 8 से 3 घंटे, पूरा 5, 2 घंटे एक्स्ट्रा घंटे। डन है जी बात? इसी बात को लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला, अरे घंटे 7 चले गए, ट्रेन 1 और ट्रेन है, आपने टाइम मेरे को लिखवाया पूरे घंटे कितने, पूरे घंटे कितने, गजब के बच्चे हैं। चलें, आपने स्पीड लिखवाई, रिलेशन है, तो 7 की स्पीड हो रहा है, 5 की स्पीड हो रहा है। जल्दी बोलो हाँ या ना? सर ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही थी? भावनाओं में मत बह, आंसर निकालेंगे बच्चे, बात खत्म कर देना। 7 किलोमीटर प्रति घंटा जच नहीं रहा, जचाने नहीं गए, पहली बात तो ये। अगर इतना था ना बच्चे तो हमारे को डिस्टेंस देना था, लेकिन अब वो डिस्टेंस नहीं है। इब एक आधा है सर फिरा नुको एक्स मान ले भाई, दिक्कत होती है मेरे को एक्स मानने से, तुमको भी होती है। कहते 10वीं के बाद 11वीं में आते जब तो छोटा था जब दिक्कत थी, तो बच्चे इसी करके एक्स मानेंगे नहीं, केवल सिंपल समझेंगे। आप मेरे को बताओ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
तू सच बता, अगर तेरी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटे की है, कितने की है, और तू लगातार 5 घंटे तक चला, तो कितना चलेगा? हाँ या ना? मतलब तू ये कह रहा है मैं 1 घंटे में चल रहा हूं कितना, 1 घंटे में 7, अगले घंटे में 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, सतु पंजू मैं लिख दूंगा 35। बोलो हाँ। मतलब तू अगर 7 की स्पीड से चलेगा 5 घंटे तक, तो तूने डिस्टेंस कितना चला होगा? तो बता दूसरी ट्रेन कितना चलेगी? हाय मैं कर क्या देखूंगा, बूंदी से करके तू कह रहा था डिस्टेंस सेम है, दिल की तसल्ली हो जाएगी। मैं कहा डन, देख ले तसल्ली कर, 1 घंटे में कितना, तो 7 घंटे में कितना। गजब, ये समझ आ गई। आ जाओ बच्चे, देखो एक पटड़ी बनाते हैं हम, पहली ट्रेन ये रही, दूसरी ट्रेन ये रही, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सुगले? गजब का बच्चा है तू, कितना है? ओके डन। इसकी स्पीड कितनी है? 7, और इसकी स्पीड कितनी है? गजब का बच्चा है बच्चे तू, जल्दी बोल हाँ या ना। बच्चे ये कह रहा है, देखो ये ट्रेन चली यहाँ पे और ये ट्रेन चली यहाँ पर, सेम डायरेक्शन है क्या? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है माइनस? इबे का बेचारा देखा मुंह का नीनू का के वेला के होगी। बता देता हूँ सुन लो। मान लो मैं हूं यहां से चला 1 घंटे में 3 कदम, दूसरा या दूसरी चले है 2 कदम, तो बताओ दोनों मिलके कितने चले? 5 कदम। तो मैंने कहा बच्चे ये कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है, तो टोटल मिला के कहते 35 चलना है। 35/12 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। जल्दी बोलो हाँ। भगवान जाने के का है, तुम्हारा को नहीं समझ आया, आवेगा मैं हूं। ये बात समझ आ गई? ये बच्चे बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक तरीका है, सूत्रा तरीका आन दे। सूत्रा सुनो, ये समझ आ गया बच्चे? पहले रामायण महाभारत डन। आ जा बच्चे महापुराण सुन। इधर देखना, मान लो मैं तुमको कह रहा हूं एक किसी काम को 15 दिन में यू के करा दिया तने, सुन ले बस, बोल लेना। बी करे 20 दिन में, टाइम डिस्टेंस स्पीड चल रहा था, टाइम एंड वर्क पहले चला। कुछ और बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहता है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तुमको तुम्हारी माँ कसम है, तुमको एक बात बताई थी ना, दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़। ये कई बेचारे जो से नए बैठे हुए ऊपरे ऊपरे आदमी की तरह देखा, मारता तो को नहीं बताई, आए तमाज हो। इधर देखो बच्चे ध्यान से सुने, अगर मैं तुम्हारे को कह रहा हूं कभी भी आपके पास इस तरीके का 2 का डाटा हो, तो बस गांठ बांध लो, गुना जोड़, गुना गुना। तो सुगले एक बात बता, आ जा यार जल्दी से, बड़ा स्लो प्रोसेसर है। ये क्या है, ये क्या है? कहते गुणा और जोड़, बोल सच्चे दरबार के कदाड़ा लाग जा कलाकारी कर। देखो ट्रेन पहली का टाइम कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना होगा, इब डायग्राम बना लियो भाई। इतना पेपर में तारे टाइम ना है, समझो बात को। सिंपल, पहली ट्रेन को घंटे कितने, दूसरी ट्रेन को घंटे कितने, सत्तू पंजू 15, 7 और 5 13, बस यूं ही रह जाएगा बच्चे। इब तनोड़ा जोड़ घटा नहीं आई ना, भगवान तेरी आत्मा को शांति देवे। हाँ कि ना? हाँ जोड़ घटा गई, बस फिर आप भगवान अपने। रिपीट करूं, पूरा देख ले, मेरे गला बतला ले, कमाल करे है। चलान कट रहा है तो क्या होया, तेरे गला तो बतला ही सकूं, एक बार दोबारा देख ले। इधर देखो, समझना बच्चे, नहीं समझ में आए तो बता देना। अभी इस क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल ऊपर करते जाएंगे, ध्यान से सुने। हाँ इधर देखो, चलान वाले तो जालिए, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, ध्यान से सुने। पहली ट्रेन 1 और दूसरी ट्रेन 2, स्टेटमेंट बड़ी आराम से आपको दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन पहले एक बार बच्चे चीजों को समझो, जितनी जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हो उतनी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तुम करोगे, बोलो हम करेंगे। गुड बच्चे, पहली ट्रेन चला है 7:30 बजे, तू ये कर, बूंदी सकल के टाइम देख कैसे दिया है। पहली ट्रेन किस टाइम चली, और बच्चे फॉर एग्जाम्पल यहां पहुंच गई 2:30 बजे। डन होगी बच्चे बात? घबराना मत, बस डरे जाओ। ये मान लेते ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
कुछ भी ले सकते हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना बस। एक दूसरी ट्रेन है बच्चे, वो चली 7:30 बजे सुबह, और वो पहुंच गई पहले स्टेशन पे मान लो 4:30 बजे। आपको बताना है किस समय वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। हो गया, आंसर निकाल दिया। गजब। इधर देखो बच्चे, आप बताओ 7:30 से 2:30 कितने घंटे, कितने? पहले एक बात बताओ, सच सच, नीचे लिखने में किस किस को प्रॉब्लम है? ओके, तुम हाथ नीचे करो। जिनको प्रॉब्लम नहीं है बताओ साथ नीचे क्यों लिखा। बात समझने की कोशिश करना बच्चे, रिलेशन कैसा होता है। मैं पहले उल्टा करके लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना, तो इसी करके साथ नीचे लिखा। अब उठाओ हाथ, किसको प्रॉब्लम है। चले फिर, ओके डन। 7:30 से 4:30 डन। लिख दे फिर, कहते बूंदी चकल के 63/16। थोड़ा सा रुक जा तू। ओके डन, पहले ये बात क्लियर करो हाँ या ना। अब बच्चे थोड़ी सी गप्पल आएगी क्वेश्चन में, वो गप्पल क्या है सुन लो। आप मेरे को बताओ पहली ट्रेन क्या बजे चली, और ये भी क्या बजे चली। तारे मन में नहीं अंदर उड़ता 8 आगे फिर के करांगे। हाँ या ना, करना के है, वो लिखना है 63/16 पहले ऑप्शन पावा। ये गलत हो जाएगा बच्चे पॉइंट। आप मेरी बात को समझो। हम जैसे मान लेते हैं मेरे को पेपर देना है ना, तो मैं सबसे पहले इस तरीके का जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, मैं ये एक बात पे फोकस करता हूँ। अगर ये 7:30 बजे चली है तो क्या ये 7:30 बजे चल रही है, हाँ या ना। अभी तो चल रही है, लेकिन तू सच बता, पेपर वाला तेरा क्या करेगा, शोषण। वहां पे 7:30 पाएगा कि 8। तेरी गलती कराने में बिलीव रखता है बच्चे क्वेश्चन पेपर, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आपने उन गलतियों से सीखना शुरू कर दिया ना, सिलेक्शन तेरा पक्का। वही यूनिक होता है बच्चे, बच्चा जो अपनी गलतियों को दोहराए ना। पेपर वाला जहां तेरी गलती कराना चाहता है ना, मैं तेरे को वहां पे फोकस करवा दूंगा, ये बात अच्छे से समझ ले। जब तक ये टाइम दोनों का सेम है ना, जब तक ठीक है ये सम। लेकिन बच्चे जैसे ही टाइम इधर से उधर हुआ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बच्चे वही दिक्कत शुरू कर रहे हैं। पहले आप मेरे को बताओ ये समझ आता है आपको। अब देखना, अब देखना, मैंने कहा बच्चे देखो ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2 है, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहली ट्रेन मान लेते हैं बच्चे सुबह 7 बजे चली। कितने बजे चली, और कहता है लेट से 12 बजे पहुंच गई। कोई भी पॉइंट हो सकता है, हरिद्वार, मथुरा, दिल्ली, अपने को क्या लेना देना, अपने को क्वेश्चन समझा दो। तो मैंने कहा भाई पॉइंट ए से कहां पे गई, बी पे। चले, अब दूसरा आ रहा है उरे देख ले। अब देखो, मान लेते हैं दूसरी ट्रेन चली बच्चे 7 बजे की बजाय कितने बजे, और मान लेते हैं ट्रेन ए, ये स्टेशन ए पर पहुंच गई मान लो 2 बजे। समझ आ गया बच्चे पॉइंट। एक बात देखो बच्चे, क्वेश्चन को देख के देखो, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होती है ना, वो पता डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 7 से 12 घंटे 5, 8 से 2 घंटे 6, ऊपर वाले घंटे 5, नीचे वाले 6, 6×5 = 30 और 6 और 5 है। ऑप्शन जरूर पाएगा, ये भी आपको रिटर्न में दे रहा हूँ बात। और लेकिन ये क्या है, गलत होने का कारण ये है कि पहली ट्रेन अगर 7 बजे चल रही है, ये 7 बजे। डन हो गया जी पॉइंट। चलें, तो पहला पॉइंट ये है कि इसका टाइम सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चाहे तो इसको 7 कर दे, या इसको, आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ ये टाइम कितने घंटे था, तो मैंने लिख दिया नीचे 5। नीचे क्यों लिखा, किसी को प्रॉब्लम। ओके डन बच्चे, 8 से 2 ऊपर 6। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चे बात वही है, 6×5 = 6 और 5, ये होगी बात। अब मैं आपको ना थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को वहाँ खड़ा कर दिया और मैं यहाँ हूँ, मान लेते उसका घर उधर है, मेरा घर इधर है। मैं कहा यार चल दोनों घूमने चलेंगे। बोला ठीक, कब क्या बजे से। मैं कहा सुबह 5 बजे उठ लिए। तेरे तो उठ जा रहे, मैं को नहीं उठता 5 बजे, मैं तो 6 बजे उठूंगा तसल्ली से। पॉइंट समझने की कोशिश करना बच्चे।
तो हम कहते हैं भाई ठीक है, हम ना किसी बीच में पॉइंट आएगा ना, वहां मिलके फिर दोनों इकट्ठे चलेंगे घूमने। ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लेते हैं बच्चे पे 5 बजे उठ के चलना शुरू करता हूँ, लेकिन सामने वाला 6 बजे चलता है, तो 5 से 6 बजे तक तो मैं अकेला चलूंगा। बोलो हाँ या ना। मान लेते हैं वो वहां से चलेगा, मैं यहाँ से चलूंगा। आप मेरे को बताओ, 1 घंटा मैं चलूंगा कि वो भी चलेगा? मैं चलूंगा। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आती है? आप मेरे को बताओ बच्चे, डिस्टेंस टोटल कितना है? बच्चे 7 से 8 पहली पहली ट्रेन चलेगी कि दोनों चलेंगी? पहली पहली चलेगी। कितने की स्पीड से? तो -6 कर दूंगा। क्या दूंगा भाई? 6 तो वो अकेली चली है, बाकी 24 का डिस्टेंस दोनों मिलके चलेंगी। बोलो हाँ या ना। एक बार ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, इसको प्रैक्टिकल होके समझाता हूँ, देखना इधर। आपने बोला पहली ट्रेन कितने बजे चली और दूसरी ट्रेन कितने बजे चली, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था? 30 दिया था क्या, या 35? 30 था। इसकी स्पीड थी 6 की और इसकी स्पीड कितनी थी? 5 की। ध्यान से सुनना बच्चे एक एक बात को। चले, आ जाओ। मैं कह दूं दोनों की स्पीड 11, कहते हट सुगले, दोनों की स्पीड 11 कैसे हो गई? मैंने कहा क्यों? ये कितने बजे चला? 7 बजे चला। कितने बजे चला? ये कितने बजे चला? तो बच्चे पहले घंटे तो स्पीड केवल कितनी रही? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। जैसे ही 8 बजेंगे, इसकी स्पीड हो गई 6 और ये यहां से चला कितने की स्पीड से? लेकिन आप मेरे को बताओ, दोनों मिलके चलेंगे कितना? अब 11 चलेंगे, तो बच्चे 11 के लिए इनका डिस्टेंस आपस में कितना बचा है? 30 में से 6 तो अकेले इसने कवर कर दिया, तो 24 डिस्टेंस चलेंगे 11 की स्पीड से। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। ये बात समझ आती है? अब बच्चे मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कई बच्चे, जैसे इसने कहा था, बात तो एक है बच्चे, बात बिल्कुल एक है, लेकिन पॉइंट ये है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर तने डायरेक्ट 5 और 6 लिख दिया ना, 6 पंजा 30, 6 और 5 11, और तने ऊपर तक 5 घटा दिया, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ या ना। इसी करके बच्चे मैं पहले ही तेरी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तेरे को डायरेक्ट एक बात बोल रहा हूँ, तो इसको डायरेक्ट उल्टा पढ़ा कर। 6 और 5 गलती के चांस ही खत्म है, और नहीं तो तू खत्म है। तेरी मर्जी। अब रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके डन। एक और सम करते हैं, आंसर बताना। हो जाओ शुरू। हाँ जी। टाइम ला दिया यार। इधर। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश। बताओ 6:30 से 1:30 कितने घंटे हैं? किसी को काउंट करने में दिक्कत है तो मैंने बता दियो, मैं जुगाड़ बता दूंगा गिनने का। इधर 12 से ऊपर कितना है? 12 और 1,
देख बेचारे 12 तक नू पूछ लिया ना ऊपर एक कितना, एक के की आवाज आई उनका 13, बाकी मेरा केस हो जाए, ये मेरा कुछ और बाजे। 12 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस, और 30 में से 30 गई तो 7 बच गया। कदड़ा लाग जाए, 6.5 था, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। टाइम बर्बाद अपना करोगे, मेरा नहीं करने वाले, पॉइंट समझना। तो हम सिंपल देखो, 12 में एक जोड़ा, 13 में से 6 गया, 30 में से 30 गई, 0 7 घंटे। ऊपर लिखू के नीचे, हाँ तड़े तड़े, डन। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, 12 से ऊपर कितना, 12 और 2, 14 में से 7 गए। अरे यूं नहीं गिना, मर्जी तुम्हारी। आ जाओ बच्चे, सत्तू सत्तू, 7 और 7, बताओ कौन सी ट्रेन पहले चली, ऊपर वाली। कितने घंटे पहले, 1 घंटे में कितना, आधे घंटे में कितना, भगवान जने आधे घंटे में कितना, कितना। ले बच्चे माइनस कर दे, जब बाबा की कर दे। 39 में से 3.5 घटाइयो, ईबे का और सर फिरा बालक है, मैं आपको बताता हूँ, धरती पे सारे ही हैं। 9 देख 49, पॉइंट लागे 1 0, और यू 3, और यू पॉइंट लगा 5, 10 में तो 5 गए, 5, 8 में 3 गया 5, और यू 4। सुख शांति रही तो, और नहीं सुख शांति रही बताऊं तो ना, 10 में तो 5 गए 5, और 9 में तो 3 गया, दिक्कत हो जाएगी बच्चे। आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है ना जो तुम्हारे को गटा पुटा करने में ये नहीं है बच्चे, तुमको आता नहीं है। पेपर में प्रेशर इतनी गजब की चीज है ना, वो बड़ी बड़ी गलतियां होती है। सत्तू सत्तू 56, ओवे 49 है, लेकिन पेपर में दिखेगा 56। लेकिन बच्चे गलती होने नहीं दूंगा, उसकी एक्यूरेसी बनेगी तुम्हारी, उसकी चिंता मत करो। देखो इधर, तो आप पता क्या करना, कभी भी डेसिमल प्लेस का नंबर हो ना बच्चे, एक ज्यादा एक्स्ट्रा कर दो। क्या कर दो, एक एक्स्ट्रा कर दो। 3 में एक एक्स्ट्रा करा 5, देख बेचारे कई तो सोचे हैं। 3 में एक एक्स्ट्रा करा, 49 में से 4 गया, 0.5 नुका नु चिपका दो। के बेरा के का है तू। देखो जैसे मान लो मैं तुमको कह दूं 49 में से 4.8 घटाना है, एक बढ़ाओ, 4 में एक बढ़ाया, 49 में से 5 गया, इसने बच्चे 10 में से घटा दे, 10 में तो 8 गया। एक बार और बताइए घटाना यू। देख जैसे मान ले मैं तेरे को कह दूं 299 में से मान लो 93.32 घटाना है, 93 की जगह 299 में तो 94 तो सब ने बेरा, 205 बचेगा। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। यू 32 अगर 10 में तो घटाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक है तो 10, 2 है तो 100, 100 में तो 32 गया, वो भी नहीं बेरा। गजब की चीज तो यही है। देखो अरे यार गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, केवल सुनना और समझना। 100 में तो 32 घटाना, देखिए कदे 10 में तो 2 गया, ऐसे नहीं। 32 की जगह फिर वही एक ज्यादा कर दे, 40, 100 में से 40 गया, और 10 में से 2 गया। ये तरीके छोड़ दो, जितने बिंदु है उतनी जीरो लाऊंगा। हाँ कि ना बच्चे, पेपर में दिक्कत आएगी बच्चे आप लोगों को, तेरी जीरो ही नहीं मुका उस पे, इतने बिंदु लगा के देगा, मर जाएगा जीरो लांदा लांदा, समझ लो। चलो ये पॉइंट आप समझ में आ गया बच्चे। ट्रेन का जो ये क्वेश्चन आता है, भूलना मत भाई, इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। समझ आ गया। इसमें थोड़ा सा और अगर ऊपर जाएंगे, वो कहेगा मीटिंग टाइम नहीं निकालना, आपको ये बताना है किस समय मिलेंगे। जैसे मान लो 7 बजे चले है ना, तो पूरा एग्जैक्ट टाइम बताओ, 9:25 पे मिलेंगे या 10:15 पे मिलेंगे, उसके लिए आपको टाइम निकालना आना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी। एक, नौ,
5 6। चलो डन। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ 8 से 1 का मतलब 5 घंटे, वो नीचे लिख देंगे। 9 से 3 ऊपर लिख दिया। 6 पंजे 6 और 5। बताओ कौन सी ट्रेन पहले चली? पहले वाली। पहले वाले की स्पीड कितनी? कितने घंटे पहले? तो आंसर क्या देंगे? 24/11। या तो ये आंसर पूछता है इसी फॉर्म में, तो हम आंसर क्या देंगे? 24/11 घंटे। मतलब 11 दूनी 22, 2 सही 2/11 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। बोलो हाँ या ना। अब पॉइंट ये आता है कि भाई वो ये नहीं पूछता, ये कहता है भाई समय बताओ। अब दिक्कत बच्चे के पता है क्या आती है? 8 में जोड़ू के 9 में? अब पहले मेरे को एक बात बताओ सिंपल। आप मेरे को ये बताओ, आपने इसको 1 घंटा पहले जो चला था उसका डिस्टेंस ऑलरेडी घटा दिया कि नहीं घटा दिया? मतलब हमने इसको भी क्या बना दिया? तो पॉइंट बड़ा सिंपल ये है कि याद रखना टाइम हमेशा 9 में जुड़ेगा जो बाद वाला होगा। तो 9 में बच्चे 2 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 11:02/11 पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। ये क्वेश्चन बच्चे इन दो फॉर्मेट के अलावा कभी भी किसी फॉर्मेट से ना तो आज तक आया है, चाहे आप भले ही सीजीएल का पेपर देख लो या एसएससी का देख लेना या हरियाणा सीईटी का पेपर देख लेना, सीएचएसएल देख लेना। ये क्वेश्चन इन दो फॉर्मेट के साथ आएगा। या तो ट्रेन चलेगी पहले ये, या ट्रेन चलेगी पहले ये। अगर ये चलेगी तो ये माइनस कर देना, ये चले तो ये माइनस कर देना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलो बच्चे आगे फिर। पक्का? आ जाओ फिर। कर लिया? क्या कह रहा है बच्चे? एक पर्सन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। आने तथा जाने में टोटल टाइम अगर उसने 5 घंटे का लिया हो, तो कहता है टोटल डिस्टेंस उसका निकाल दो। कहते तू कर, तना सुना? हम हाँ तो मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। अब यहाँ पे बच्चे पॉइंट ये है कि डिस्टेंस मेरे पास गिवन नहीं है। बोलो हाँ या ना।
ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं मेरे पास डिस्टेंस क्या गिवन नहीं है, पता नहीं ना बच्चे। तू तो नट्टा था, एक्स मान का करा को नहीं एक बार समझा रहा हूँ, उसके बाद करेंगे नहीं, सुने। अब बच्चे मेरे को बताओ पहले का टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे में स्पीड, बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा है, दूसरे का टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे में स्पीड, बोलो हाँ या ना। दोनों का कुल समय दे दिया, दोनों का प्लस बराबर कितने घंटे। डन हो गया जी पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा भाई 30 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 को 30 से भाग किया, 2 गुना में एक्स 2x, 20 थी 60, 3 और 2 इजक्वल टू 5, 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई का। चलो 3 और 2 5x की वैल्यू बचे कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यही आपसे पूछा था। तो आंसर कितना किलोमीटर, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। चलो अब पॉइंट ये है करना कैसे है, तू मेरे को सच बता, भी तेरे को थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, तन्ने बताया दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़, बताया, फिर छाप दे। ये 30 ये 20, दोनों की गुणा नीचे दोनों का, जल्दी बोल हाँ या ना। और घंटे कितने, ले बेटे, 0 थे 0, 5 थे 5, 30 दूनी 60, बोल सच्चे दरबार के, भूलिए ना कदे काम कर दे अपना। हाँ बच्चे जल्दी बताओ, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है। पक्का ये पॉइंट याद रखना बच्चे, अगर मान लेते हैं कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछ ले टोटल टाइम देके, तो सिंपल एक बात याद रखना, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई, दोनों का नीचे और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ये पॉइंट समझ आता है, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलें आगे। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते जाओ, इधर देखना। अब अगर मान लेते हैं इसी में थोड़ा सा और हाई लेवल लेके चलेंगे, तो मैं थोड़ा सा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर देखना। इधर देखो, आप मेरे को बताओ दोनों में डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग कहाँ हो, किसने कहा था वैसे। तो मैंने कहा भाई दोनों का डिस्टेंस क्या है, अगर मैंने कहा बच्चे डिस्टेंस सेम है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी, टाइम और स्पीड का रिलेशन उल्टा। आ जाओ, टाइम दे रखा है क्या स्पीड, तो हम लिखेंगे बच्चे स्पीड, स्पीड लिख देंगे बच्चे, पहले लिख दे आने और फिर तथा जाने में। ध्यान से सुनना, आने में स्पीड कितनी है, जाने में कितनी है, मतलब 3:2 का रेशो है, मैंने चाल का अनुपात लिख दिया, कितना है 3:2 का अनुपात है, कितने का है। अगर मैं फिर आपसे पूछ लूँ समय कितना है, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। अब इस बंदे ने आपको बोला था ये स्पीड तो 30 है, ये 20 है, 2 + 3 टोटल टाइम 5 की वैल्यू तुमको कितने घंटे दे रखी है, 5 की वैल्यू 5 घंटे, तो बताओ एक की वैल्यू 1 घंटा, अगर एक की वैल्यू 1 घंटा है तो दो की वैल्यू 2 घंटे, 3 की वैल्यू, तो बताओ 30 दूनी 20 थी ये, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, बिरानी के करावे है। अरे हमारे पहला वाला समझ आ गया। हाँ तो बच्चे मैं मना नहीं कर रहा, वो सही है, उसके लिए तो मैं कोई मना ही नहीं कर रहा, तो सीधा आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़, टोटल घंटे जितने भी हों वो लिख दो, ये मना नहीं है ना, इसके लिए कोई बच्चे आर्ग्यू है भाई, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है तो बिंदास आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत पता है क्या आएगी, बताता हूँ ध्यान से सुनना। वो आपको कहेगा 30 की स्पीड और 20 की स्पीड, आज के दिन के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो पता क्या कहेगा, टोटल टाइम नहीं देगा, नु होगा मान ले यू डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लगे हो 10 घंटे, कितने घंटे 10 घंटे, हाँ या ना। इसको लगे हैं मान लो 2 घंटे कम, या फिर यूं कह देगा आने तथा जाने में जो टाइम लगा है उनका डिफरेंस, अलग अलग चीजें हैं, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
इसकी स्पीड कितनी 50, इसकी स्पीड कितनी। अब आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, टोटल टाइम दे दिया तो आप निकाल दोगे, मेरे को पता है इस बात का, बहुत अच्छे से आपको भी पता है, हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अब पता क्या कहेगा, यदि आने तथा जाने में लगे समय का अंतर 4 घंटे का हो, कितने घंटे का हो, तो बताओ दूरी क्या होगी। अब बच्चे दिक्कत आएगी, पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बात क्लियर कर लेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं आपको यूं कह दे, दोनों में लिए गए समय का अंतर, कुल समय ना देके उन दोनों का डिफरेंस आपको दे दे, क्या दे दे। तो बच्चे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, पहले स्पीड कितनी थी, आज स्पीड कितनी है। अगर मैं बच्चे रिलेशन उल्टा पूछूं, टाइम का उल्टा कितना, बोलो हाँ या ना। आपने बोला ये रिलेशन आएगा 5 3, इसका उल्टा करेंगे तो 3 5, बोलो हाँ या ना। अब बताओ पहले समय कितना लगा, आज समय कितना लगेगा, तो अंतर कितना है, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 2 घंटे, 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। लो बच्चे 50 × 6, आंसर कितना। माँ कसम हमारा कतई समझ नहीं आया, हाथ खड़े करो जिसको समझ नहीं आया। जल्दी बताओ, एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 50 30 का रिलेशन सीधा उल्टा करेंगे बच्चे, 5 3 का रेशो है तो उल्टा करो। इन दोनों का अंतर कितना, 2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी, 2 व्यक्तियों को 4 रुपए, तो एक व्यक्ति को, तो 2 तिया 2 पंजे, ले 50 × 6 300, 30 × 10 300, कहीं से कर ले तेरी मर्जी, डिस्टेंस आ जाएगा। डन होगी बच्चे बात, पक्का। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना है यार। गुड, देखते हैं। अरे ये ये कितना 45, नीचे वाला कितना। बच्चे रिलेशन उल्टा करना है, रेशो उल्टा बना लो, 5 × 9 = 45, पाँव पाँव 25 उल्टा करेंगे तो 5 अनुपात कितना। दिक्कत है तो पूछ लो, दिक्कत यूं लिखा कुकर ने। इसको पहले काट लो, 5 × 9 = 45, पाँव पाँव 25, 9 5, उसका उल्टा, अंतर 4 की, 1 की, 5 की। देखिए कहते सरफिरा हो जाए, दोनों देखो काट के सेम आवे कि नहीं, थी ना। भाई ये कलाकारी तुम छोड़ दो, कदेड़े पे एक तो क्वेश्चन है पेपर में जो आवे, हाँ कि ना बच्चे, तसल्ली तो कर लो, दोनों आते सेम आवे कि नहीं, नहीं बच्चे तसल्ली मत करना यार, चाहे भले ही एक आता हो चाहे भले ही एक ना आता हो, हाँ कि ना बच्चे। तो पॉइंट ये है, कितनी मिनट आ गई, 15 मिनट, 1 घंटे में कितना 45, या तो 15 मिनट में चलना है तो पहले इसके घंटे बनाएंगे तो बटे कितना, 15 × 1 = 15, 60 गुणा में 45/4 डिस्टेंस आ जाएगा।
कड़ा 675 वाला। डन होगी बच्चा बात। सुनो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, लेकिन गड़बड़ मत करो बस। अपना तो एक ही पॉइंट है अभी। छोटी बात। ए दे, तू बता, 9 5 में दिक्कत है, 5 9 में, अंतर 4 में, 4 की वैल्यू 12 में, 1 की वैल्यू 3 में, 5 की वैल्यू 15 में। डन है यहाँ तक? बच्चे यार देख, मैं तो ना कुछ कह नहीं रहा, तू मेरे को बताएगा तो डन। मैं कह रहा हूँ तू 1 घंटे में कितना चल रहा है, 15 मिनट में बता दे कितना चलेगा। कहते हिसाब लाना होता तो मैं घरे नहीं रह लेता। अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तूने मेरे को बोला 45 किलोमीटर 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 55 मिनट। हाँ करे है यार, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कह दू 30 मिनट में यू चलेगा 45 का 10 22। जल्दी बोल हाँ या ना। ठीक से आधा कर दिया। 30 का आधा 15 मिनट में तू चलेगा इसका भी आधा, 11.25। हाँ कर। तो फिर बूंदी शकल के मैंने डायरेक्ट बोल दिया। मैंने डायरेक्ट पता है कैसे बोला, मैं कह रहा हूं भाई 15 मिनट जो है ना 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। तना कुकर मेरा लग गया चौथा है, मैंने कर दिया 60। 1/, तो 45 का भी 1/4 कर दे, आंसर आ जाएगा। ये तो चल ठीक था, 15 मिनट आधे आधे टुकड़े करके इतना कर लिया। कल नवरे 27 मिनट होता तो टुकड़े नहीं हो मारे, थोड़े पेपर में मान ले लिखन लाग जाता। 45 किलोमीटर 60 मिनट, उसने नुकाया था इसका आधा कर दे 30, इसका आधा कर दे 22.5, ई व्यू साला उड़े तक ऊपर जाओ 27 मिनट हो जा। दिक्कत होगी ना बच्चे, तो इसके लिए बच्चे वर्बली सा सिंपल तरीका ये है, पहले 27 मिनट के घंटे बनाएंगे डिवाइड बाय कितना, अब सीधा गुना कर दे 45 से, तो आंसर आ जाएगा 81/4। डन है? मन में किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ लो। पक्का? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी